क्वेश्चन नंबर कितना पूछा है? 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है sin 2295 का वैल्यू फाइंड करना है, इक्वल टू व्हाट, यही ना? तो हम लोग को पढ़ाए थे क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है? तो ये 360 से बड़ा है, 2295 को डिवाइड करो 360 से, 6 बार में लगेगा 0, 6 6 36, 6 हाथ में 3, 6 18 19 20 21, बच गया 135, यही ना? 135। ये 6 क्या बताता है कि क्वाड्रेंट पे 6 राउंड मारा है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड और 6 राउंड और प्लस 135। तो यहाँ तक तो 90 है भाई। यहाँ से जाकर इस क्वाड्रेंट में चलाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इस 6 से कोई मतलब नहीं बचेगा। आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 135 का वैल्यू एक तरह से निकालना है हमको, लेकिन हमको 135 का वैल्यू मालूम तो है नहीं। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। बोलिए, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बताइए तो? कॉस 45 और cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। यही आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम बताइए? हाँ कहाँ बताइए? sin 90 प्लस 45 है ना? हाँ, बस उससे क्या किया? आपको जो फॉर्मूला पढ़ाए थे sin 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पे हमारा 45 डिग्री है, साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री होगा। बोलिए, दिक्कत? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, सॉरी साइन थीटा पॉजिटिव होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? फटाफट नोट कीजिए। कर लीजिए। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? सीरियल नंबर से हो गया कंप्लीट। सर इसका एक आंसर क्वेश्चन है, बताइए 21 नंबर का। साइन 405 डिग्री है, साइन 405 डिग्री, 405 डिवाइडेड बाय 360 होगा, 5 4 कैंसिल हो गया। सर ये 10 है, 10 फुट का है ना? कहाँ है? कैसे उसमें 10 फुट का? अच्छा 1045, ठीक है ना? तो 10 1 into 360 प्लस 45 लिख सकते हैं। तो एक तो दिखा रहा है कि 1 राउंड लगा है, अब प्लस 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो 10 45 10 क्या हो जाएगा? 45 का मान। हाँ 10 थीटा चेंज जाएगा इसमें 360 प्लस थीटा, तो 10 45 डिग्री हुआ, और 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। क्लियर? नोट करो फटाफट।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलिए। 27 26 देखिए साइन 72 बाय कॉस 18 डिग्री। आप लोगों को बताया था एक टेक्निक, ध्यान रखिएगा। साइन बाय कॉस, tan बाय कॉट, सेक बाय कॉसेट। अगर इसके एंगल को जोड़ते हैं, समझ रहे हैं बात को, और वो 90 पहुंच जाता है जोड़ने के बाद, उसका वैल्यू 1 लिखेंगे, ठीक है ना। 78 और 80, 72 और 18 90, इट मीन्स इसका आंसर 1 होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अच्छा सर, हाँ, तो 27 बता रहे। 27 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 22.5 डिग्री। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, शायद आपको याद नहीं। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। ठीक है, इस पूरे एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का वैल्यू 22.5, 22×44 है 45 बटे ये कैंसिल, cos 45 और cos 45 का वैल्यू 1/2। क्लियर? तो प्रॉब्लम लिख रहा है। Completed? Yes, sir. Yes, sir. Completed? Yes, sir. नेक्स्ट नंबर डाउट नंबर बोलिए। 29 28 हो गएगा। सर हमको 28 ठीक, 28 भी बताएंगे। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है if tan a plus b 1/2 और tan a minus b equal to 1/3, then फाइंड करना है tan 2a। ठीक है, क्वेश्चन ये हमको दिया हुआ, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा अरेंजमेंट और दिमाग लगा देते हैं तो हो जाएगा। कैसे इसको लिख सकते हैं, tan 2a इक्वल टू tan a प्लस b
प्लस ए माइनस बी। देखो इसको तोड़ोगे ना तो tan 2a आएगा, यहाँ दिखाते हैं तोड़ के। tan a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? tan 2a। अरेंज किया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आप बताइए tan a प्लस बी का वैल्यू मालूम है आपको, और tan a माइनस बी का वैल्यू मालूम है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको पूरा को हम लोग a मान लेते हैं और पूरा को b मान लेते हैं। तो tan a प्लस बी फॉर्मूला पढ़ाए तुम लोग, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ाया है, ठीक है ना? यहाँ प्लस है तो पहले प्लस फिर माइनस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो पहले माइनस फिर प्लस, ठीक है? लेकिन हमारे साथ क्या है, प्लस वाला। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। तो tan a प्लस बी, इसको क्या लिखेंगे? tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी बाय 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। क्लियर? कोई दिक्कत? tan a प्लस बी का वैल्यू मालूम है कितना भाई? 1/2 प्लस बाय 3 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ये फॉर्मूला था, ठीक है ना? एलसीएम लीजिए, ऊपर का 6 होगा, तो 3 प्लस 2, नीचे में 1 माइनस 1/6, 3 2 6, ठीक है? तो 5/6 बाय 6 माइनस 1/6, यही ना होगा? एलसीएम ले लिया। अब देखो 5/6 बाय 5/6, 5/6 इंटू 6/5, कैंसिल हो गया, क्या बचा? tan 2a का वैल्यू कितना आया? 1। क्लियर? कोई दिक्कत? एक बार और देखा फिर से आप, हम tan 2a को अरेंजमेंट किया, ठीक है ना? tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी, इसको सॉल्व करोगे तो tan 2a आएगा, ठीक है ना? तो अब इस होल को a मान लिया, इस होल को b मान लिया, संपूर्ण भाग को a प्लस बी को खाली हम लोग a मान लिया और a माइनस बी को हम लोग b मान लिया। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताए हैं? tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तक? तो tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी माइनस बटा बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, a की जगह पर a प्लस बी है और b की जगह पर a माइनस बी है। इसका वैल्यू मालूम है हमको? इसका वैल्यू मालूम है? सबका वैल्यू मालूम है? कैलकुलेट कर दो, कोई प्रॉब्लम? फटाफट नोट डाउन करो। पूरा बोर्ड आ रहा है ना? नीचे वाला नहीं आ रहा? नीचे वाला कैलकुलेशन है, कोई कर लेगा, ठीक है ना? कौन? 1 माइनस 1/6, जब 4 स्टेप में कोई चीज रहता है तो नीचे वाला पलट जाता है ना, ऊपर वाला सीधा लिख दिए, नीचे वाला उल्टा कर दिए, कटेगा ना 6 से 6 और 5 से 5, 1 आंसर आएगा।
दादे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. Find the value of sine 22 and half. Sine 22 and half का वैल्यू निकालना है. लेट मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 22 and half. We can write तो थीटा इक्वल टू 45/2 लिख सकते हैं. 22 टू या 44 और प्लस 1. वेट कितना हो गया 45/2. ठीक है. तो साइन 22.5 है. अब देखिए cos 45 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री. ठीक है. अब ये कहां से आया cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. जी हाँ. तो ये थीटा तुम्हारा 45/2 है तो cos 2 थीटा 45 हो जाएगा. तो cos 45 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 22.5 पुट कर दिए. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताओ. बोलिए. लेट माना 22.5 डिग्री इक्वल टू x. नीचे लौटा देना. 22.5 डिग्री क्या मान लिए हम लोग x मान लिए. तो इसको क्या लिख सकते हैं cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है. cos 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. यही ना होगा. बोलिए. तो साइन 22.5 को क्या माने हम लोग x माने हैं साइन 22.5 को. चलो ठीक है. तो क्या आ जाएगा बताओ तो 2x स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा ना. 2x स्क्वायर यहाँ तक कोई दिक्कत 1/√2. इस 1 को इधर भेज दे. बोलिए. या ऐसा करो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/√2. वी कैन राइट और व्हाट. ये माइनस में था इधर लाए प्लस में हो गया. ये प्लस में है उधर गया माइनस में. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम. तो देखो 2x स्क्वायर इक्वल टू
लिख सकता हूँ √2 - 1 बाई √2। एलसीएम लिया अच्छा ऐसा ही है, हाँ लिख सकते तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा √2 - 1 बाई 2√2। हैं। हाँ तू इधर आ गया। गुना में है, डिवाइड में आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम चलेगा? नीचे ले आना है ना सर, तो हाँ ये मल्टीप्लाई में है ना, इसको नीचे ले इस आना। साइड डिवाइड हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं जल्दी बताओ। नहीं सर, अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू √2 - 1 बाई 2√2 इंटू √2 रेशनलाइज कर देनी चाहिए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा √2 इंटू √2 2 माइनस √2 बाय 2 इंटू 2 2 माइनस √2 बाय 4। समझ में आया ना? सर ये बोला था नीचे को रेशनलाइज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नीचे रूट नहीं रहता, तो जो रूट था उसको रेशनलाइज कर दिए तो रूट अपने आप खत्म हो जाएगा। √2 इंटू √2 2 हो गया। अब देखो √2 इंटू √2 2 माइनस 1 इंटू √2 तो √2 बाय 2 इंटू 2 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए जल्दी बताइए। नहीं सर, तो x इक्वल टू क्या होगा √2 माइनस √2 बाय 4 होगा। तो x इक्वल टू 2 माइनस √2 बाई 2 लिख सकता हूँ। जल्दी बताइए x किसको माने हैं 22.5 हो गए। 22.5 को, तो साइन 22.5 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस √2 बाई 2। अच्छा सर हाँ वहाँ 4 तो वहाँ √2 कैसे लिखाएगा? ये पूरा अंडर रूट है ना, अंदर में तो 2 इंटू 2 4 लिखेंगे। हाँ जब रूट में दो सिमिलर चीज मिलता है तो एक बाहर तो आता है ना, तो वो 4 रूट से निकल गया। 4 से रूट निकल गया 2 क्लियर। ये खाली थोड़ा सा ये ना नीचे यहाँ इस साइड ये। इस साइड इस साइड ये। हाँ, हाँ। √2 - 1 बाई √2 एलसीएम लिया है। हाँ, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा। कोई दिक्कत? वो थोड़ा सा देख लो एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं अगेन शुरू से। सारे 22 साइन 22.5 का वैल्यू निकालना है। ठीक मान लिया थीटा इक्वल टू 22.5 तो थीटा इक्वल टू 45 होगा। तो cos 45/2 तो cos 45 इक्वल टू क्या होगा? सर One. नीचे सर हाँ सर 45/2 मतलब होगा 45/2 तो 22 सही 45 ऐसा वैल्यू कहाँ से आ गया सर? तो रूट तो नीचे गजब बेवकूफी से बात कर रहे हैं जी। 22.5 को तोड़ो तो 22 2 जा 44 प्लस 1 बाई 2 इसको छोड़ देगा क्या? तो 47 सातवां क्लास वाला पूछेगा तो दिक्कत ना होगा जी, कंपटीशन बढ़ रहा है। 47 ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 45/2। ठीक है। तो देखो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। हाँ अगर क्लास मल्टीप्लाई कर 2 क्या बराबर 45 हो जाएगा। cos 45 cos थीटा बराबर फॉर्मूला पे जाना, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 sin बाय थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर cos 45 डिग्री होगा, दोनों तरफ cos ले लेंगे तो इसका वैल्यू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा कितना था 22.5 पुट कर दिया। हम लोग मान लिए साइन 22.5 डिग्री को 22/1/2 डिग्री को x मान लिए। इस cos 45 का वैल्यू 1/√2 और ये 1 बढ़ गया 2 साइन 22.5 को x माना है तो साइन स्क्वायर है x स्क्वायर लिखेंगे। कोई दिक्कत? इधर ले आओ इसको, ये माइनस में है ना 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भेज दो उधर 1 माइनस 1/√2। 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एलसीएम लिया तो √2 माइनस 1 x स्क्वायर बराबर √2 माइनस 1/2√2। ये 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया। x स्क्वायर इक्वल टू इस √2 को हटाने के लिए हमने रेशनलाइज कर दिए
अगर नीचे में नहीं रहता √2 तो हम लोग रेशनलाइज नहीं करते। नहीं करते। तो 2 माइनस 1 इंटू √2 बाई 2 √2 इंटू √2, इसको मल्टीप्लाई किया √2 इंटू √2 तो 2, माइनस 1 इंटू √2 तो √2 बाई 2 इंटू 2 माइनस √2 बाई 4, x इक्वल टू 2 माइनस √2 बाई 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 माइनस √2, अब 4 का रूट निकाल दिया बाहर 2। x किसको माने थे? बाईस, साढ़े बाईस। साइन साढ़े 22 और साइन साढ़े 22 का वैल्यू हमको निकालना था, निकल गया। कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो। अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं सर, यहाँ से थोड़ा कहाँ से? ये सबसे लास्ट वाला जो एक्स स्क्वायर है ना, उसके बाद ये तोड़ के वो साइड में √2 बाई √2 कहाँ से? अरे नीचे में √2 है, रेशनलाइज करेंगे इसको। रेशनलाइज करते हैं, रूट हटाने के लिए करते हैं। अच्छा, इसीलिए √2। हाँ, अगर यहाँ √3 रहता तो √3 से रेशनलाइज करते। तो √3 बाई √3। हाँ, √3 इंटू √3 बहुत बेसिक कमजोर है। अच्छा वाला तुम लोग पहले अभी ज्वाइन कर लिया, साल भर ठोक बजा के ठीक कर देंगे। क्रैश कोर्स वाला तो भाग जाएगा तुम लोग। जितना कॉपी पे बता दे रहे हैं या बोर्ड पे बता दे रहे हैं, इसको 3 बार प्रैक्टिस कीजिए घर में, तभी कोई उपाय है। बेस बहुत कमजोर है आप लोग का। साइड वाला
30। देखिए यहाँ पर साइन 15 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। उन लोगों को फॉर्मूला पढ़ाए थे साइन ए माइनस बी का। क्या पढ़ाए थे? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये ए है ये बी है मान लो, तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 अब साइन 30 1/2, तो √3/2√2 हुआ माइनस 1/2√2 हुआ। एलसीएम लिया 2√2 √3 माइनस 1। अगर ऑप्शन यहाँ दिया है यहाँ छोड़ देंगे, अगर रूट को रेशनलाइज कर दिया तो रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, लिख लीजिए। कंप्लीटेड। अगला जो है साइन 75 है, देखिए यहीं से बन जाएगा। यहाँ करते हैं सिर्फ प्लस, ये भी 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 प्लस। कितना नंबर था वो प्लस वाला में? 31 नंबर। तुमको तो वैल्यू मालूम है 0, 30, 45, 60, 90 का ना, इसी में से ना घुमा के बनाना है हमको। ठीक है, तो 45 माइनस क्लियर। 31 क्लियर हो गया लो सर। आंसर दूसरा इसमें प्लस है सर। क्या आंसर? 2 + √3 है 2 + √3। रेशनलाइज कर लीजिए ना। आगे बढ़े। 45 + 30 हाँ, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ना समझ रहा होगा तुम लोग, बोल रहे हैं तो समझ नहीं रहा।
आगे बढ़े। आगे बढ़े, इसका रेशनलाइज कीजिए सर। करो अपना तुम अपने से लो। ठीक है, हम इसको बना लेंगे। नेक्स्ट नंबर 32। तो बोलो ना एक तरह से सब बता दीजिए। हमसे आगे सब नहीं पढ़ा है लोग, अब तो बताना ही पड़ेगा। x इक्वल टू tan 15। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30 डिग्री। यस सर। कोई दिक्कत? हाँ, तो tan 45 माइनस tan 30 बाई 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ। tan 45 का वैल्यू 1 माइनस 1 बाई रूट 3 बाई 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई रूट 3। एलसीएम लो ऊपर का, तो रूट 3 होगा, रूट 3 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई रूट 3, तो रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3। यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया, क्लियर? ये रूट 3 साफ हो जाएगा, क्या बचेगा? बटा रूट 3 प्लस 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? किसका वैल्यू आया? x का। x इक्वल टू बना रही था ना, x का वैल्यू आ गया। बोलिए, वो निकालना क्या है जी? x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। लिख सकते हैं इसको? बोलिए क्यों? क्योंकि अलजेब्रा तो लोग पढ़ा नहीं, अब दिखा रहे। x प्लस 1 बाई x का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 2 होता है, ठीक है? इतना तो तुमको दिया हुआ था, प्लस 2 और माइनस 2 अपने से कर दिए, ये दोनों मेरे कट जाएगा, तो फिर तो उतना ही बचेगा। लेकिन हम अरेंजमेंट कर रहे हैं x प्लस 1 बाई x का होल स्क्वायर माइनस 2। कितना को लिख सकते हैं? चलिए बता, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। x का वैल्यू कितना है? माइनस 1 बटा प्लस 1 बटा रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम कैलकुलेशन है। अब देखिए यहाँ पर, ये जब उल्टे करके क्या हो जाएगा? रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1, ठीक है? होल स्क्वायर माइनस 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तुम जीरो कर लिया बेसिक को। 1 बटा 2 बटा 5 जब 3 स्टेप में रहेगा तो ऊपर वाला आराम से लिख दीजिए, नीचे वाला को पलट दीजिए, तो क्या होगा? 1 इंटू 5 बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? एकदम बेसिक को खा गया तुम लोग, पूरा कोरोना काल में चपट कर दिया।
एलसीएम लो इसको। अब देखो अलजेब्रा का फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी ए माइनस बी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह स्क्वायर हो गया -2। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो बाबू। दिक्कत नहीं है, लेकिन बना के हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर बटा √3 का स्क्वायर 3 और -1। कोई दिक्कत? 3 प्लस 1 -2√3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2√3 बाय 2 का होल स्क्वायर। ई और ई कट गया, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, कितना आ जाएगा? 4 8 8 बटे 2 का होल स्क्वायर। 2 4 जा 16 और -2 छूटते जा रहा है। समझा? ये सब क्वेश्चन जो है माइंड को फ्रेश करने के लिए। सर माइंड को फ्रेश करने के लिए तो है। हाँ बोलिए ना, एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं। x = tan 15 दिया है ना, और हमको निकालना है x² + 1/x²। देख बाबू tan 45 - 30 तो 15 हो जाएगा, तो tan a - b, तो tan a - tan b बटा 1 + tan a × tan b फॉर्मूला से। tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1 प्लस 1 × 1/√3। एलसीएम लिया तो √3 - 1/√3, नीचे भी एलसीएम लिया तो √3 + 1/√3, √3 कट गया, क्या बच गया? x = √3 - 1/√3 + 1। अब देखिए x² + 1/x² + 2 - 2 किया, ये दो का स्टेप जो है, एक स्टेप जो है अपने से किया +2 और -2, इसलिए किया कि इसमें ये इतना हमको फॉर्मूला पे आ जाएगा ये चीज में। x + 1/x का होल स्क्वायर -2 अपने से -2 अपने लगाया, +2 भी लगाया, -2 भी लगाया, 2 रुपए तुमको दिए भी, 2 रुपए ले भी लिए, कोई अंतर पड़ेगा क्या? वही काम किए, जोड़ भी दिए और घटा भी दिए। ठीक है, x का वैल्यू मालूम था 1, फिर x का वैल्यू मालूम है -2, ये पलट जाएगा √3 + 1/√3 - 1 का स्क्वायर -2। अब देखो अब एलसीएम लो नीचे का, a² - b², इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो और उसका होल स्क्वायर, अब नीचे पहले अंदर तोड़ लो, a² + b² - 2ab प्लस a² + b² + 2ab बाय 3 - 1, 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -2। कोई दिक्कत? तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 हुआ, -2√3 + 3 + 1 + 2√3, ये दोनों गया, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा? 3 + 1 4 और 3 + 1 4, 4 4 8 बटे 2 कट गया, 16 - 2। दिक्कत? 14 आ गया आंसर।
हाँ जो फॉर्मूला लगाया था ना, हाँ उसके नीचे वाला ये ये। तुम लोग फॉर्मूला लिख के बताए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, चलिए लिखिए फटाफट लिखिए, यही पर रोक देते हैं। थोड़ा नीचे लेके वाले हम सब चार्ट पर बस। अच्छा